जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर, धाम सरकार। भक्तों, खाना खाते समय भूल से भी खाने में बाल निकल जाए तो तुरंत कर देना। यह एक काम। उससे पहले भक्तों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं, तो जरा यह बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, तो आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती है? कहीं भक्तों, आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहाँ वहाँ पर तो नहीं फेंक देते, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती है? भक्तों, अगर आप भी यह गलती करती हैं, तो हो जाए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। आपको कहीं मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती हैं। कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है, और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में नहीं करके रखते। कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं हैं जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती हैं, चिड़चिड़ा आती रहती हैं और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही हैं। क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरु जी का कहना है कि जो अभी मिलाएं अपंडे टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती हैं, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं, और ऐसी महिलाओं को कहीं अनहोनी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो भक्तों, सवाल यह है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें, और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती है। और आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपके खाने में बाल निकल जाएं तो क्या होता है, और आपको क्या करना चाहिए। इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें भक्तों। जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्मशास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और महिलाओं के बाल न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, और ऐसी महिलाओं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाओं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाओं यह भी भूल जाती है कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम कायदे कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती हैं। तो भक्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं, तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं चाहिए और नहीं ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को गुरुवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित है होता है, क्योंकि मित्रों ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है, और न केवल उनके स्वास्थ्य को, बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखात है। गुरुजी का कहना है कि गुरुवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति के तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह के संबंधित परेशानियां होती हैं। साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव ही बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ भक्तों, जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और गुरुवार को अपने बाल धोती है,
ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना आपके धन संपदा समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरुग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों न हम, आपको रंका बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल दोनेश खट्टोने के लिए विराज से शुभ न अरसा। यह माता एल डेंजर, माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसे आपके घर में धन संपदा वैभव ऐश्वर्य सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही यदि आपके जीवन में शनि राहु केतु कमजोर है, आपकी कुंडली में अगर यह तीनों ग्रह कमजोर है, तो शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राहु केतु अधिक कमजोर बनता है, जिससे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा मित्रों कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ न फेंकें, किसी के पैरों में न आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए को भी बुरी शक्ति या ऊपरी अलाबला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में सत्यों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य आचार्य गुरु जी का कहना है कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके या फिर यहाँ वहाँ फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भक्तों, तंत्र विद्या में किसी के बाल, नाखून और वस्त्र इसलिए लिए जाते हैं जिससे दर्शन श्रवण प्रभाव से उसके प्रति शीघ्रता से उसे मानसिक संबंध स्थापित हो जाता है और जिससे मल्टी माइंड्स इंटरफ्रेंस के नियमानुसार एक व्यक्ति अपनी सूचना दूसरे के मस्तिष्क में आसानी से शीघ्रतापूर्वक प्रेषित कर सकता है। यदि किसी का नाम लेकर तंत्र विद्या कार्य किया जाता है तो ऐसे में उसे नाम के आधार पर बिना देखे बिना सुने आसानी से मानसिक संबंध शीघ्रता से नहीं बन पाते हैं, जिससे तांत्रिक सूचना भेजने वाला व्यक्ति का तांत्रिक प्रयास असफल हो जाता है। भक्तों, किसी भी मनुष्य के उसके ना होने की स्थिति में अप्रैक्टिता में उसके नाम से उससे लगाव, प्रभाव, प्यार की मानसिक प्रियता कम होती है, जबकि प्रैक्टिता में यदि उस मनुष्य की कोई भी पहचान निशानी जैसे नाम की फोटो या उसके शरीर के अवशेष, उसके वस्त्र, नाखून, बाल यदि सम्मुख हों तो ऐसे में उससे मानसिक लगाव, प्यार संबंध की संभावना अधिकतम हो जाती है। मित्रों,
तंत्र विद्या इसी मानसिक लगाव के आधार पर काम करती है। और भक्तों, नाखून को काटकर कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि काला जादू तंत्र विद्या करने वाले आपके नाखून का प्रयोग करके आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। शरीर का यह अंग कई शक्तियों से भरा हुआ रहता है और काला जादू और तंत्र करने वाले यह जानते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि नाखून को कूड़ेदान में भी न फेंकें। नाखून काटने के बाद सभी नाखून को एक जगह इकट्ठा करके कागज में रख लें और किसी मिट्टी में आप दबा दें। और मित्रों, विशेषकर इस बात का भी ध्यान रखें कि नाखून को कभी भी सूर्यास्त के समय नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और सूर्यास्त का समय ब्रह्म मुहूर्त की तरह पूजा पाठ का होता है, इसलिए इस समय नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का आभा मंडल खराब हो जाता है और किसी काम में मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सभी चीजों में पीछे होने लगते हैं। साथ ही जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, नाखून को शुक्रवार के दिन काटकर बरगद के पेड़ की जड़ में गाड़ दें। अगर घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो अशोक के पेड़ की जड़ में नाखून गाड़ सकते हैं। नाखून का यह टोटका आपकी किस्मत को बदल सकता है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं, यदि खाना खाते समय खाने में बाहर निकल जाए तो शास्त्र क्या कहते हैं। भक्तों, भोजन में अचानक से बाल निकलना अशुद्धता का संकेत माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भोजन में बार बार बाल मिलना किसी के जीवन में नकारात्मक प्रभावों या ऊर्जाओं की उपस्थिति का संकेत होता है। बाल जटिल रूप से ऊर्जा और जीवन शक्ति से जुड़े होते हैं, जो शरीर के भीतर जीवन शक्ति के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। जब भोजन में बाल बार बार दिखाई देते हैं तो यह ऊर्जा के प्रभाव में व्यवधान या जीवन शक्ति में गड़बड़ी का प्रतीक होती है। ऐसे में आपको अपने विचारों और कार्यों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। भक्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आपके खाने में बिना वजह बार बार बाल निकलता है तो इसे ज्योतिष के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आपके खाना शुरू करने के तुरंत बाद ही उसमें बाल निकल आता है तो ये पितृदोष का एक बद्धा कारण होता है। ऐसा भी होता है कि ये पितरों की नाराजगी का संकेत हो। बता दें कि भोजन में बार बार बाल आना तभी होता है जब आपके कोई पूर्वज रुष्ट होते हैं और आप कोई उपाय नहीं करते हैं। तो वही मित्रों, अगर आपके खाने में बार बार बाल निकले तो ये आपके भविष्य में घटित होने वाली किसी अशुभ घटना का संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि ये आपके जीवन में होने वाले किसी नकारात्मक बदलाव की तरफ इशारा करता है। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। राधे राधे देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।